Good morning friends, welcome to the video series of Artificial Intelligence. My name is Mukesh Varapatre. Today we are going to discuss A-star search algorithm in Artificial Intelligence. So let's get started. In today's video lecture we are going to discuss A-star search algorithm, which is based on best first search algorithm. I already created a video on best first search algorithm. Click on I button and watch the video. That video is very important for today's video lecture to understand what are the disadvantages of best first search algorithm and how to overcome this advantage using A star search algorithm. Okay, आज के वीडियो लेक्चर में हम ए स्टार सर्च एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के जो डिसएडवांटेजेस है उसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। और ये ए स्टार सर्च एल्गोरिदम बेस्ट एल्गोरिदम क्यों है आपके ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम में, ह्यूरिस्टिक सर्चिंग के अंदर में ये बेस्ट एल्गोरिदम है, जो कि आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, आपको गारंटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वो कंप्लीट होगा और आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, so first let's discuss the issues of best first search algorithm. Best first search algorithm doesn't provide the guarantee to solve the problem. It will be it's somewhere stuck in a loop. अगर आपका कहीं पे लूप आ जाता है तो आपका ये जो एल्गोरिदम है वो स्टक हो जाएगा और वो आपको it doesn't provide the guarantee to solve the problem all the times. Okay, it also doesn't provide the guarantee to find out the optimal solutions. Yes, best first search gives a good solutions but doesn't provide the guarantee to find out the optimal solutions. मतलब ऑप्टिमल पाथ मुझे जो एल्गोरिदम में मिलने वाली है वो उसकी गारंटी नहीं होगी, बट गुड सॉल्यूशंस मिल जाएगा मुझे कि हाँ भाई ये मेरा गुड सॉल्यूशन है, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला हुआ है। उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में हमें क्या मिला था? बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में हमने लास्ट एग्जांपल में जब सॉल्व किया था, हमें एरेड से लेके बुचारेस्ट तक के जाना था। एरेड इज अवर इनिशियल नोड एंड बुचारेस्ट इज अवर फाइनल और गोल नोड। ओके, वी हैव टू ट्रैवर्स फ्रॉम एरेड टू बुचारेस्ट। सो नाउ व्हाट विल बी द पाथ given by the best first search? Best first search give us the path from Arid to CBU, CBU to Figueres and Figueres to Bucharest. So this path is given by the best first search while we solve the problem. ओके, ये जो पाथ है और ये जो एग्जांपल है ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कवर कर लिया हुआ है और ये इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी किया हुआ है। अगर आपको आपने पुराना वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो आप लिंक पे जाकर वो पुराना वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो पाथ कॉस्ट मुझे कितनी मिलने वाली है? सो एरेड टू सीबीयू इज 140, सीबीयू टू फेगेरेस इज 99 एंड फेगेरेस टू बुचारेस्ट इज 211. सो द सम ऑफ ऑल दिस पाथ, एक्चुअल पाथ इज नियरली 450. मतलब जो मेरी एक्चुअल पाथ होगी एरेड से बुचारेस्ट तक के पहुंचने की जो होगी 450, तो ये मुझे बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम ने दिया होता। बट अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो मुझे एज पर द इन अ रोमानिया मैप मुझे अगर एरेड से बुचारेस्ट जाना होगा तो मेरी जो पाथ होनी चाहिए वो कुछ मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर मैं ना कि फेगेरेस होते हुए अगर मैं रिमनेसियू, विलिसिया और पिटेस्टी और बुचारेस्ट के थ्रू जाता हूं तो मुझे जो पाथ मिलेगी वो तो कम मिलेगी। 140, 80, 97, 101. सो दिस विल पाथ, अगर मैं ये कवर करता हूं तो मुझे जो पाथ मिलने वाली है सो दैट विल बी ए 418. आप कैलकुलेट करके देख सकते हो 140 प्लस 80 प्लस 97 प्लस 101, it will be a 418. okay, so 418 is minimum as compared to 450. तो मुझे ये पाथ मिलनी चाहिए थे। बेस्ट फर्स्ट सर्च ने मुझे तो सॉल्यूशंस तो दे दिया, दैट विल बी अ गुड सॉल्यूशंस, बट डजंट प्रोवाइड द गारंटी टू गिव द ऑप्टिमल पाथ. सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ योर बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम. ओके, सो we will going to solve this problem, solve this disadvantage using A star search algorithm. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम A star search algorithm के थ्रू ये जो डिसएडवांटेज था बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम का, हम इसको रिमूव करेंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। Okay, now let's talk about the A star search algorithm. A star search algorithm is based on informed search strategy. That will be means it will uses the heuristic values and heuristic functions to solve the problem. A star search is most commonly known form of best first search. Yes, we are going to overcome the disadvantages of best first search and we are going to find out the optimal solutions. We are going to find out the completeness of the algorithm. So it is an extension of best first search algorithm. It uses the heuristic function h of n and the cost to reach the node n from the start state.
that is g of n. So in A star search algorithm, the basic idea is that we are using one equations, that is f of n is equals to h of n plus g of n. We are going to discuss in shortly. आपके ए स्टार सर्च एल्गोरिथम का अगर आपको समझना है तो ये इक्वेशन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. इक्वेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस करेंगे ही करेंगे. ए स्टार सर्च एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट path through a search space using the heuristic functions. Yes, this search algorithm expand less search tree and provide the optimal results faster. Now let's talk about the equations which we are going to use in A star search algorithm. So अगर आपको A star search algorithm समझना है तो आपको ये equations आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. A star search algorithm use क्या करता है? In A star search algorithm we uses the search heuristic. We uses search heuristic as well as the cost to reach the node. Okay, यहाँ पे हम इस सर्च एल्गोरिथम के अंदर में हम दो टाइप की वैल्यूज को यूज करने वाले हैं. एक होगी हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं h of n और ह्यूरिस्टिक वैल्यू, और दूसरी होगी हमारी एक्चुअल कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं g of n. ठीक है, इस addition of h of n plus g of n is nothing about estimated cost from the cheapest solutions. मतलब जो भी आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलने वाला है is nothing about the g of n plus h of n from start node to the goal node. Okay, so this sum is called as the fittest number. So f of n is nothing about f of n जो भी होगा उसको हम बोलेंगे fittest number. Okay, we will see an example. We have an equations f of n is equals to g of n plus h of n. G of n is what? Cost from the starting node to reach n. Okay, and h of n is what? Estimated of cost of the cheapest path from n to the goal node. Let's take an example to understand what is g of n, what is h of n, and how to calculate f of n using g of n plus h of n. We have a start node and we have a goal node. आपका कोई भी प्रोग्राम के अंदर में आपकी एक स्टार्टिंग नोड होती है और एक गोल नोड होती है. स्टार्टिंग नोड इज नथिंग अबाउट इनिशियल नोड. आप वहां से स्टार्ट करोगे, उसके ऊपर में एल्गोरिथम अप्लाई करोगे और कुछ रूल्स अप्लाई करोगे जिससे कि आप उसके नेबरिंग नेबर्स को फाइंड आउट करोगे. तो इस तरीके से हम नेबरिंग नेबर्स फाइंड आउट करते हैं और किसी एक नोड के चिल्ड्रंस को हम फाइंड आउट करते हुए हम सक्सेसिवली उसके प्रोसीड करते हैं. तो सपोज हम किसी एक नोड को कंसीडर करें या फिर जो भी आपके जो नोड्स जनरेट हुए हैं, सक्सेसिव नोड्स जो जनरेट हुए, उस नोड से आपके जो स्टार्टिंग नोड की जो डिस्टेंस है, आपके स्टार्टिंग नोड से उस एन नोड तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं g ऑफ n. मतलब आपका जो भी स्टार्टिंग एन नोड से आपके जो एक्चुअल नोड तक के जो भी डिस्टेंस होगा, लेट्स सपोज दिस इज द एन नोड. आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एन नोड है और एन नोड से जो स्टार्ट नोड के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे g ऑफ n. इसको हम बोलेंगे ये एक्चुअल कॉस्ट है. इसको हम कंसीडर करेंगे, ये एक्चुअल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे. ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट होगी, एक्चुअल पाथ होगी. g ऑफ n इज नथिंग अबाउट एक्चुअल कॉस्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो 10 प्लस 15 जो कि हो गया आपका 25 आपका क्या होगा? g ऑफ n, मतलब एक्चुअल कॉस्ट. और किसी एक एन नोड से उस गोल नोड तक के बीच का जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी या फिर एस्टिमेटेड डिस्टेंस होगा, किसी एन नोड से आपके जो गोल नोड तक के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, एन नोड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन नोड के बीच में से पाथ हो सकती है आपके गोल नोड तक की. सपोज मैं कंसीडर करता हूं कि इस नोड से आपके यहाँ तक की पाथ होगी या फिर यहाँ से पाथ होगी, तो इन के इस नोड से आपके गोल नोड के बीच का भी जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम एस्टिमेशंस के रूप में निकालते हैं, मतलब गेसिंग लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं. तो उस टाइप के वैल्यूज को हम कहते हैं h ऑफ n, मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यूज. ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे h ऑफ n. तो इन दोनों का एडिशन g ऑफ n प्लस h ऑफ n ये आपका होता है f ऑफ n. f ऑफ n इज नथिंग अबाउट योर फिटनेस नंबर. तो मैं होप करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि f ऑफ n कैसे कैलकुलेट करना है. f ऑफ n आपकी g ऑफ n प्लस h ऑफ n. g ऑफ n आपकी एक्चुअल कॉस्ट एंड h ऑफ n आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट. Now let's take an example for A star search algorithm. The map is called as Romania map with the step cost in kilometer. ये एल्गोरिदम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को याद करना पड़ेगा. बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में हमने जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया था, एक स्टार्टिंग नोड से हमने गोल नोड तक के पहुंचने के लिए जो भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया था, जैसे कि हमने ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट का यूज़ किया था, जिस मतलब हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो था
हमारा था प्रायोरिटी क्यू। ओपन लिस्ट एक प्रायोरिटी क्यू है, क्लोज लिस्ट एक प्रायोरिटी क्यू है। जैसे हमारा स्टार्टिंग नोड हमें मिलता था हम ओपन लिस्ट के अंदर में इंसर्ट करते थे, जैसे ही हमें उसके चिल्ड्रंस को फाइंड आउट करना होता था हम क्लोज लिस्ट के अंदर में उसको इंसर्ट करते थे और उसके नेबरिंग प्लेसेस को हम फाइंड आउट करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी ए स्टार सर्च एल्गोरिदम भी वर्क करता है, बट यहाँ पे जो इवैल्यूएशन होने वाला है वो आपका इक्वेशन के ऊपर में बेस्ड होगा, जो कि है आपका एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे इस एग्जांपल के अंदर में हमारे पास में एक एरेड नाम की एक प्लेस है और आपके पास में एक बुचारेस्ट नाम की एक प्लेस है। एरेड आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और बुचारेस्ट आपका गोल पॉइंट है। आपको यहाँ एरेड से लेके बुचारेस्ट तक के जाना है। solve this problem using A star search algorithm. So in starting we are going to our start node is arid and our goal node is Bucharest. In the given example we have a heuristic values given here. Arid to Bucharest is 366, Bucharest to Bucharest is 0, carryover to Bucharest is 360. This is nothing about the heuristic functions we have or heuristic value given. This is the straight line distance टू बुचारेस्ट। फॉर एग्जाम्पल एरेड से अगर बुचारेस्ट जाना है तो इसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा इसको हम एस्टिमेटेडली बोल सकते हैं 366 है। हमारे पास में अगर सीपीयू से अगर बुचारेस्ट जाना है तो इसका जो डिस्टेंस है 253, दैट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये है आपका एच ऑफ एन, द गिवन एच ऑफ एन। लुजोंग टू आपको बुचारेस्ट जाना है सो 244। तो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज आपके पास में गिवन है, दैट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टू बुचारेस्ट। Okay, now let's solve the Romania map with the help of A star algorithm. A star algorithm आपका बेस्ट फर्स्ट सर्च के सिमिलर ही है, सारे स्टेप्स उसी तरीके से चलेगी। बस यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे हम एक इक्वेशन का यूज कर रहे हैं वैल्यूज मतलब डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि होगा हमारा एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट। सो हम इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए स्टार एल्गोरिदम के अंदर में हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, हमारा डेटा स्ट्रक्चर होगा प्रायोरिटी क्यू। और प्रायोरिटी क्यू की हम दो लिस्ट यूज करेंगे, एक होगी ओपन लिस्ट और दूसरी होगी क्लोज लिस्ट। ओपन लिस्ट हमारी ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर में हम जो भी नोड रखेंगे वो अभी इवैल्यूएट होने के हैं और अभी हमने उसके ऊपर में इवैल्यूएशन नहीं किया हुआ है और उसको हमने एक्सपांड नहीं किया हुआ है। वहीं पे क्लोज लिस्ट के अंदर में ऐसे नोड को रखेंगे जिसको हमने विजिट कर लिया और इवैल्यूएट करके उसके नेबर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे नोड्स को हम क्लोज लिस्ट के अंदर में रखेंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग अलग सेक्शंस है। नीचे साइड में आप देखोगे यहाँ पे आपकी ओपन लिस्ट क्लोज लिस्ट है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी एच ऑफ एन की वैल्यूज दी हुई है किसी एक प्लेस से बुचारेस्ट तक के। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टू अ बुचारेस्ट। हम स्टार्ट करते हैं एरेड से, तो क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग सिटी है या स्टार्टिंग प्लेस है हमारा एरेड है और हमारा जो गोल नोड है वो है बुचारेस्ट। हमें क्या करना है, एस्टिमेट मतलब एरेड टू बुचारेस्ट हमें शॉर्टेस्ट और ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एरेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एन ऑफ एरेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ ऑफ एन ऑफ एरेड हम कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन, मतलब एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम एरेड टू एरेड। अब यहाँ पे एन क्या है, मेरा एरेड ही है, तो मैं एरेड से एरेड का ही डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो जो कि 0 होगा। और एच ऑफ एन मतलब एरेड से बुचारेस्ट का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगा हमारा 366, मतलब 0 प्लस 366 इज इक्वल टू 366। तो हमें क्या मिलेगा, एरेड का डिस्टेंस मिल जाए, एरेड का एफ ऑफ एन मिल जाएगा 366। इसको जैसे स्टार्ट करेंगे तो एरेड को रिमूव करेंगे और क्लोज लिस्ट के अंदर में इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हम एरेड को क्लोज लिस्ट के अंदर में इंसर्ट करेंगे हम उसके नेबरिंग प्लेसेस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट देयर। we will find CBU and we will also calculate the f of n of CBU, that is 393, which is calculated by 140 plus 253. 253 is heuristic value and h of n that is h of n, and 140 is g of n, that is actual cost. Array to CBU, let's see, array to CBU we have a actual cost 140 and CBU to Bucharest we will have 253. Similarly we will find Zerin evaluation function, that is f of n is 447,
Similarly, we will find Timisuora and evaluation function is 449. ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एरेट से तिमिसोरा जाना है तो 118 118 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू फ्रॉम तिमिसोरा टू बुचारेस्ट। तो हम इसी तरीके से हम एक एक सारे इवैल्यूएशंस मतलब एफ ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए हमने एरेट के 3 नेबरिंग प्लेसेस फाइंड आउट कर लिए, एक है सीबीयू, दूसरा है जेरिन एंड तीसरा है तिमिसोरा। एफ ऑफ एन को अगर हम यहाँ पे ध्यान से और गौर से देखें तो हमें एफ ऑफ एन मिल रही है 393 447 एंड 449। हमने ओपन लिस्ट के अंदर में हमने इसको स्टोर करना है और इसको हम स्टोर करेंगे प्रायोरिटी क्यू के अंदर में। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर में क्या होता है, जो भी मिनिमम होगा वो फर्स्ट होगा और जो भी मैक्सिमम होगा वो लास्ट होगा। तो हम देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीबीयू पहले स्टोर हुआ क्योंकि इसका एफ ऑफ एन सबसे लोवेस्ट है, जेरिन उससे ज्यादा है, तिमिसोरा उससे हाईएस्ट है। तो हमने इस तरीके से इसको स्टोर किया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीबीयू जो है आपका सबसे लोवेस्ट है, तो हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ओपन लिस्ट में से सीबीयू को रिमूव करेंगे। जैसे ही हम रिमूव करते हैं तो सीबीयू के जो भी नियरेस्ट नेबर्स हो गए हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो आप देख सकते हो सीबीयू को से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें सीबीयू से हम अगेन एरेट पे जा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 140 प्लस 140। So 140 plus 140 that is 280 और एरेट टू बुचारेस्ट that is 366। तो उसी तरीके से हमारा इवैल्यूएशन फंक्शन मिल जाएगा, एफ ऑफ एन मिल जाएगा 646 that is 280 plus 366। ये हमारे एरेट से मिल गया। हम सीबीयू से हम कहाँ जा सकते हैं, फेगेरस जा सकते हैं। उसका डिस्टेंस कितना है, 140 टू 140 प्लस 99। ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी, जो कि हम बोलते हैं जिसको जी ऑफ एन। और फेगेरस टू बुचारेस्ट का जो एच ऑफ एन है वो हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो हमें एफ ऑफ एन मिल जाएगा 415 दैट इज 239 प्लस 178। सिमिलरली हमें ओरेडिया का मिल जाएगा, सिमिलरली हमारे पास में रिमनिसियो विलिसिया का मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमने सभी के इवैल्यूएशन फंक्शन फाइंड आउट किए एफ ऑफ एन के थ्रू, जो कि है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो आप देखिए, जैसे ही हमने इसको फाइंड आउट किया तो यहाँ पर हमारे पास में मेमोरी ओपन लिस्ट के अंदर में क्या क्या होगा, हमारे पास में ओपन लिस्ट के अंदर में जेरिन एंड तिमिसोरा तो ऑलरेडी है, और अभी हमें क्या क्या मिल गया, एरेट मिल गया। एरेट को हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पास में क्लोज लिस्ट के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम एरेट को स्किप कर देंगे। बचा फेगेरस, ओरेडिया एंड रिमनिसियो विलिसिया। तो इसके एफ ऑफ एन के अकॉर्डिंग हम इसको शॉर्ट करते हुए हम ओपन लिस्ट के अंदर में स्टोर करेंगे। तो हम हमारे ओपन लिस्ट के अंदर में रिमनिसियो विलेसिया है, जो कि हमारे पास में मिनिमम एफ ऑफ एन गिवन है दैट इज 413। तो हम इसको ओपन लिस्ट में से रिमूव करेंगे और हमारी क्लोज लिस्ट के अंदर में हम स्टोर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इवैल्यूएट करेंगे अगेन। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ओपन लिस्ट है अभी हमने ब्लैंक करके रखा हुआ है। जैसे हम रिमनिसियो विलिसिया के हम नेबरिंग नोड्स को फाइंड आउट करते हैं तो आप देखिए हमें सीबीयू मिलेगा, हमें पिटेस्टी मिलेगा, हमें कैरियोवोवा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे नेबरिंग नोड्स है रिमनिसियो विलिसिया के। तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। आप देखिए हमें कैरियोवा मिल गया, कैरियोवा का एफ ऑफ एन हमने कैलकुलेट किया है जो कि हमारा 526। ठीक है, 526 वो कैसे आया, 366 प्लस 160। ये 366 हमारे किस तरीके से आया होगा, 140 प्लस 80 प्लस 146 प्लस 160 हमारा यहाँ से आया है कैरियोवा मतलब 160। ये हमारा एच ऑफ एन है, उससे हमने उसी तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है, दैट इज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा नोड क्या हो सकता है, हमारा नेक्स्ट नोड होगा हमारा पेटेस्टी। हम भी इसके एफ ऑफ एन को कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा हमारा 415। ठीक है, 415 किस तरीके से हुआ, 140 प्लस 18 प्लस 97 प्लस एच ऑफ एन ऑफ पेटेस्टी। पेटेस्टी का जो हमारा एच ऑफ एन है वो आप यहाँ पे देखिए हमारा पेटेस्टी का है 98। तो हमारा मिला 415। ठीक है, ये हमारा पेटेस्टी का हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सीबीयू। हमने देखा है, हमने क्या किया हुआ है, सीबीयू को ऑलरेडी इवैल्यूएट किया है, तो हम इसको फिर से हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्लोज लिस्ट के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका हमारा यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एन मिलने वाला है 553।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 393 था, यहाँ पे हमारा 553 मिला, बट हम इसको कंसीडर नहीं करने वाले। ओके, सो अब हम हमारा ओपन लिस्ट को कंसीडर करते हैं। ओपन लिस्ट में हमारा सबसे मिनिमम क्या होगा? हमारे पास में ओपन लिस्ट में मिलेगा, सबसे मिनिमम आएगा पेटेस्टी, जिसका एफ ऑफ एन है सबसे मिनिमम, दैट इज 415। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे पास में फेगेरेस भी 415 है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी प्रीवियस वाली स्टेप में हमने इसको स्टोर किया हुआ है। फिर जेरिन का है 447, फिर थिमुसोरा का है 449, फिर उसके बाद में कैरियोआ का हो गया 526, फिर उसके बाद में हमें मिला सीबीयू और ओरेडिया। हम सीबीयू तो कंसीडर नहीं करने वाले, तो हमें ओके, तो ओरेडिया, तो हम ओरेडिया को भी स्टोर करेंगे, दैट इज 671। तो हमारे स्टार्टिंग नोड के अंदर में आ गया है पेटेस्टी। हम अब क्या क्या करेंगे? पेटेस्टी को इवैल्यूएट करेंगे या फिर फेगेरेस को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में पेटेस्टी भी है और फेगेरेस भी है, तो हमारे स्टार्टिंग नोड में है पेटेस्टी, तो हम पेटेस्टी को इवैल्यूएट करते हैं। हम उसको वहां से रिमूव करेंगे और क्लोज लिस्ट के अंदर में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पेटेस्ट्री को क्लोज लिस्ट के अंदर में इंसर्ट किया, तो हम पेटेस्ट्री के नेबरिंग नोड्स को फाइंड आउट करते हैं। नेबरिंग नोड्स हमारे कौन कौन से हैं? पेटेस्ट्री का रिमनिसियो बिलिसिया है, बुचारेस्ट है और कैरियोवा है। तो आप देखिए किस तरीके से एफ ऑफ एन कैलकुलेट किया जा रहा है। कैरियोवा दैट इज 615 445 प्लस 160। कैरियोवा तक के कैसे आए? 140 प्लस 80 प्लस 97 प्लस 138 प्लस h of n of Carrioa to Bucharest. Carrioa क्या to Bucharest we have a 160. तो आप देख सकते हो 455 plus 160 that is 615. सिमिलरली हम बुचारेस्ट का फाइंड आउट करेंगे। अब बुचारेस्ट से फाइंड आउट करने के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें मिलेगा 140 प्लस 80 प्लस 97 प्लस 101। ओके, और बुचारेस्ट का एच ऑफ एन। ठीक है, बुचारेस्ट टू बुचारेस्ट एच ऑफ एन मिलेगा मुझे 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा 418 एफ ऑफ एन मिल जाएगा। सिमिलरली हमें मिलेगा एक अनादर नोड जिसको हम बोलेंगे रिमनिसियो बिलेसिया। ये हमने ऑलरेडी इवेल्युएट किया हुआ है, तो हम इसको इवेल्युएट नहीं करेंगे और कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे क्लोज लिस्ट के अंदर में ऑलरेडी है। ओके, तो अब हमारे पास में आप बोलोगे कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मतलब हमारा जो गोल नोड है हम यहाँ पे रीच कर चुके हैं, जो कि हमारा बुचारेस्ट है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे बुचारेस्ट का एफ ऑफ एन कितना है? 418। और हमारे ओपन लिस्ट के अंदर में अभी भी कुछ ऐसे नोड्स है जिसका एफ ऑफ एन 418 से भी स्मॉल है, दैट इज फेगेरिस ऑलरेडी प्रेजेंट। तो हम अब हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है, ओपन लिस्ट है, हम उसको शॉर्ट करके इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा फेगेरिस, फिर उसके बाद में बुचारेस्ट, जेरिन, थिमिसोरा, कैरियोआ और ओराडिया। तो इस तरीके से हमारा ओपन लिस्ट बनेगा। ओपन लिस्ट में अब हमारे पास में सबसे मिनिमम स्मॉलेस्ट एफ ऑफ एन क्या हो गया? हमारे पास में मिला एफ ऑफ एन, दैट इज एफ ऑफ एन टू फेगेरिस, दैट इज 415, जो स्मॉल होगा। अब ये जो भी स्मॉल होगा हम इसको इवैल्यूएट करेंगे अगेन। ठीक है, तो हम इसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको यहां से ओपन लिस्ट से रिमूव करेंगे और क्लोज लिस्ट के अंदर में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम फेगेरिस को इवैल्यूएट कर लेते हैं। हमें मिलेगा फेगेरिस टू सीबीयू। तो आप देखिए अब कैसा होगा, 140 टू सीबीयू टू फेगेरिस एंड फेगेरिस टू 99। ठीक है, फेगेरिस से और वापस आएंगे तो हमें मिलेगा 140 प्लस 99 प्लस 99। तो ये हमारा सीबीयू कैलकुलेट होगा, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, हमने इवैल्यूएट किया हुआ, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमें नेक्स्ट मिलेगा फेगेरिस टू बुचारेस्ट। ठीक है, फेगेरिस से हम बुचारेस्ट तक के जा सकते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है 140 प्लस 99 प्लस 211 प्लस एच ऑफ एन कितना है बुचारेस्ट का? 0। तो हम इसका एफ ऑफ एन कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारा 450। तो आप इस एग्जाम्पल के अंदर में देख सकते हो कि जो हमारा गोल नोड है, जो बुचारेस्ट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से मतलब दूसरे यहाँ से आ रहा है, तो अब दोनों के एफ ऑफ एन चेक कीजिए। एफ ऑफ एन हमारे यहाँ पे 450 मिल रहा है और पेटेस्टी के थ्रू हमारा जो बुचारेस्ट आ रहा है उसका एफ ऑफ एन मिल रहा है 418। सो विच वन इज ऑप्टिमल? ऑप्टिमल इज 418 रादर देन 450। ये जो हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हुआ था, ये हमें बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर में हमें ये वाली पाथ मिलेगी। बट अगर हम ए स्टार सर्च एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमें ये वाली पाथ मिलेगी। तो अब देखिए हमारा ओपन लिस्ट किस तरीके से बनेगा, बुचारेस्ट। ठीक है, अब हमने बुचारेस्ट को इवैल्यूएट नहीं किया हुआ है, तो हम बुचारेस्ट को इवैल्यूएट करेंगे एंड
जैसे हम बुचारेस्ट को रिमूव करेंगे दैट मीन्स हम बुचारेस्ट को इवेल्युएट कर लिए है और बुचारेस्ट को अब हमारे क्लोज लिस्ट में आ जाएगा। तो वी हैव अ पाथ दैट इज एरेड, सीबीयू, निम्निसियो वेलेसिया, पेटेस्टी एंड बुचारेस्ट। तो अब हमें पाथ क्या मिल जाएगी, ये वाली पाथ को हम रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी पाथ ये वाली पाथ होगी रादर देन बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमें पाथ मिली थी फेगेरस की, हमें ये वाली पाथ मिल जाएगी अब हमारे ए स्टार सर्च एल्गोरिदम से, जो कि ऑप्टिमल है, जिसकी हम पाथ कंसीडर कर रहे हैं 418। ठीक है, ये जो हमारी पाथ है ये 418 वाली कॉस्ट ऑप्टिमल होगी। अगर हम फेगेरस के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगी पाथ 415 की। वो जो सोल्यूशन हमें मिला था वो गुड था बट ऑप्टिमल नहीं था, एग्जैक्ट नहीं था। तो मुझे जो ऑप्टिमल मिल रहा है ए स्टार सर्च एल्गोरिदम से वो मिल रहा है एरेड टू सीबीयू, सीबीयू टू रिम्निसियो वेलेसिया, पेटेस्टी एंड बुचारेस्ट। सो दिस इज द optimal path from arid to bucharest. So the star search algorithm given here, this algorithm is similar to the BFS algorithm, only is that we are going to evaluate f of n, f of n is equals to g of n plus h of n। तो ये ही हम इवेल्युएशन करेंगे, इवेल्युएशन फंक्शन दैट इज g of n प्लस h of n को ही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इसमें BFS में जिस तरीके से हमने ये एल्गोरिदम सॉल्व किया था उसी तरीके से और उसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हुए ये ए स्टार एल्गोरिदम भी सॉल्व होगा। बस यहाँ पे हमारा इवेल्युएशन फंक्शन दैट इज इक्वेशंस वो हमारा यहाँ पे डिफरेंट होगा, बाकी एल्गोरिदम सेम है। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमें इक्वेशन और इवेल्युएशन फंक्शन को प्रॉपरली यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो होगा हमारा g of n प्लस h of n। एल्गोरिदम सेम है। Now let's discuss the properties of A star search. We have a 4 properties of algorithm, that is completeness, time complexity, space complexity, and optimal. Is the algorithm is optimal or not? So let's discuss with the first one. The algorithm is complete or not? So A star search algorithm is complete algorithm. This is unless there are infinitely many nodes with f is less than equals to f of g। अगर हमारे पास में जो एक्चुअल में जो नोड्स है वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट कंडीशंस में, तो हमारा यहाँ पे एल्गोरिदम प्रॉब्लम करेगा, नहीं तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो कंप्लीट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेटर व्हेन द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज बेटर। फर्स्ट केस में बेस्ट केस के अंदर में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी डी, दैट इज डेप्थ ऑफ योर एल्गोरिदम, मतलब आपका जो भी ग्राफ होगा उस ग्राफ में कितनी डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होगी। वर्स्ट केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है b टू द पावर d। b इज नथिंग अबाउट योर ब्रांचिंग फैक्टर एंड d इज नथिंग अबाउट योर डेप्थ ऑफ your graph। It is same as BFS। Space complexity that is it keeps all the nodes in the memory and saves in case of repetitions। आपका जो nodes है वो सारे के सारे मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में स्टोर हो रहे हैं और वो बाद में हम स्टोर करके रखते हैं बिकॉज आपका रिपीटेशन करना रहा, जैसे कि आपने देखा फेगेरस वाले सिचुएशन में हमने इसको रिपीट किया था। So this is the space complexity is b to the power d, same as BFS, best first search। A star usually runs out of the space before it runs out the time। Okay, now the optimal। So A star search algorithm is optimal, yes, A star search is optimal, cannot find the f of n plus unless f of 1 is finished। ठीक है, तो ऑप्टिमल तो हमारा एल्गोरिदम है बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स है जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। हम इसको बोलते हैं ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट का मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट के ऊपर में रहेगा, मतलब एडमिसिबिलिटी ऑफ ए स्टार एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम एडमिसिबिलिटी टेस्ट करेंगे ए स्टार एल्गोरिदम की, तो हमें वो पता चल जाएगा कि उसके डार्क सीक्रेट्स क्या है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ए स्टार एल्गोरिदम। A star search algorithm is best algorithm than other search algorithm। A star search algorithm is optimal and complete, yes। This algorithm can solve very complex problem। Disadvantage, it does not always produce the shortest path as it mostly based on heuristic and approximations। डिसएडवांटेज यहाँ यही था कि हमारा जो h of n था वो पूरा का पूरा एस्टिमेशंस के बेस में था। ठीक है, तो अगर
हमारा जो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस बेस्ट है और अच्छी मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यूज काफ़ी अच्छी है तो हमारा आंसर बराबर मिलेगा, और ह्यूरिस्टिक वैल्यूज अगर वर्स्ट है तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स मिल सकती है। ए स्टार सर्च एल्गोरिदम हैज़ सम कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज। वो कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एडमिसिबिलिटी टेस्ट ऑफ ए स्टार सर्च, A star search algorithm. The main drawback of A star search is memory requirement. It keeps all generated nodes in the memory. So it is not practical for the various large scale problem. अगर आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो ये मेमोरी काफी कंज्यूम करेगा. These are the disadvantages of A star search algorithm. ठीक है, आज के लिए इतना ही. आपको मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर में. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. Thank you.